जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। भक्तों, किसी समय ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। इसके उत्तर में सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। भक्तों, लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। भक्तों, त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। इसके पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडप बनवाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडप के भीतर सर्व तो भद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। भक्तों, मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु यानी तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। वृत्ति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा कर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल तोले की सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। भक्तों, वाम भाग में माता पार्वती की और दक्षिण भाग में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। भक्तों, आलस्य को पास में न आने दे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषियों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। भक्तों, रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। वृत्ति पुरुष भागवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात यथा विधि होम करें और फिर यथा शक्ति प्रजापति विधान करे और फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। भक्तों, यथा शक्ति दान भी दे। भक्तों, इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा सपत्नी सहित ऋषि जनों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त हो बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ यानी बैल की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका बड़े ही प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे महादेव, शरणागत वत्सल्य, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके कृपा प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जाप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। भक्तों, इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। भक्तों, जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया है उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती। उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। ये साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती को कही थी, जिसका ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने ऋषियों को सुनाई। बोलो बाबा महादेव की जय। हर हर महादेव। शंभु। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।